अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। ये जॉब्स बेसिकली BPS 1 से लेकर BPS 15 तक हैं और पूरे पाकिस्तान से तमाम मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले रीड करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट करना लाजमी है, क्योंकि अगर उनको आप नोट नहीं करते तो हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए। दूसरा, उसके बाद फिर हम ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको रिसीव होती रहें। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट BPS 15 की। एक पोस्ट अनाउंस की गई है, सिर्फ पंजाब के लिए एक ओपन मेरिट कोटा है। उसके बाद 18 साल से 28 साल के कैंडिडेट्स इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन मौजूद है इन जॉब्स में। इट मीन्स 18 साल से 33 साल के कैंडिडेट्स इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो सेकंड क्लास और C ग्रेड बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी HSC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 6 हफ्ते की IT की बेसिक ट्रेनिंग जो है वो कोर्स करना होगा। MS ऑफिस का, NITB जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग बोर्ड है पंजाब का, फेडरल का वहाँ से करना पड़ेगा। और ये विदिन 1 साल के अंदर आपने ये कोर्स कंप्लीट करना है, तभी आपकी जो जॉब है वो कंफर्म होगी, पक्की होगी। फ़िज़िकल इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद बहुत अच्छी एक पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन BPS 14 की पोस्ट है। इसमें 55 टोटल जॉब्स अनाउंस हुई हैं। मेरिट का थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। मेरिट के लिए 4 सीट्स हैं और पंजाब के लिए 23 सीट्स हैं ओपन मेरिट, और 3 वुमेन की हैं, 1 माइनॉरिटी की है। सिंध रूरल की 6 ओपन मेरिट की हैं, 1 माइनॉरिटीज़ की है। सिंध अर्बन की 4 ओपन मेरिट की हैं। इसके अलावा KPK की 5 ओपन मेरिट की है, माइनॉरिटी की 1 है। बलूचिस्तान की 2 मेरिट हैं, 1 फ़ीमेल की पोस्ट है। एक्स फाटा की टोटल 2 मेरिट ओपन मेरिट पोस्ट हैं। गिलगित बल्तिस्तान की 1 ओपन मेरिट पोस्ट है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 ओपन मेरिट पोस्ट है। 18 साल से 25 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जनरल एज रिलैक्सेशन के साथ 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास और C ग्रेड बैचलर्स की डिग्री सिर्फ मांगी है किसी भी HSC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से। हाइट इसके लिए रिक्वायरमेंट जो बताई गई है मेन के लिए यानी कि मेल के लिए वो है 5 फीट 6 इंचज़, फीमेल के लिए 5 फीट 4 इंचज़। मेल के लिए जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 33 मल्टीप्लाई बाय 34 इंटू 1/2 इंचज़ फॉर मेन ओनली। सिर्फ मेन के लिए ये जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट बताई गई है। उसके अलावा फिर स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है जिसकी 3 पोस्ट हैं और इसका ये कोटा यहाँ पे मेंशन किया गया है। 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की क्वालिफ़िकेशन है। मिनिमम आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए 80 लफ्ज़ यानी कि वर्ड्स पर मिनट। उसके अलावा टाइपिंग की आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। कंप्यूटर लिटरेट होना लाजमी है। इसके लिए कोई फ़िज़िकल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। UDC BPS 11 की पोस्ट है, टोटल 5 हैं। इसका कोटा मेंशन किया गया है। 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI BPS 9 की पोस्ट है जिसकी टोटल 30 असामियाँ हैं। इसका कोटा और एज यहाँ पे मेंशन की गई है और क्वालिफ़िकेशन का भी बताया गया है, और साथ ही साथ जो फिज़िकल मेजरमेंट है वो भी बताई गई है, वो भी बिल्कुल सेम है। कांस्टेबल की पोस्ट हैं 385 टोटल पोस्ट हैं। इसका कोटा यहाँ पे बताया गया है और तमाम मज़ीद रिक्वायरमेंट्स इसमें बताई गई हैं। उसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है BPS 4 की। डिस्पैच राइडर BPS 4 की पोस्ट है। नायब कासिद BPS 1 की पोस्ट है। चौकीदार BPS 1 की पोस्ट उसमें बताई गई है। अब थोड़ा सा जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेते हैं, क्योंकि ये देखना ज़रूरी होता है। इसमें हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो इस पोस्ट के हवाले होती है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इस FIA के पास राइट है कि इन जॉब्स को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को रोक सकते हैं और किसी भी स्टेज पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं इन जॉब्स में, अपर मेंशन जो पोस्ट हैं उस पर 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन सबको दी गई है। इट मीन्स 18 साल से 30 साल यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो इसमें 5 साल मज़ीद शामिल करें तो 18 साल से 35 साल के कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह तमाम जितनी भी पोस्ट हैं सब में एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद मैक्सिमम जो एज है वो रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं फेडरल के उसमें बताई गई है। सिविल पोस्ट रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल्स 1993 ये आप रीड भी कर सकते हैं खुद।
और इसके अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो एनओसी अपने डिपार्टमेंट से लेंगे और इंटरव्यू के टाइम पर उसको पेश करना होगा। एनओसी क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपका डिपार्टमेंट देता है जहाँ पे आप काम करते हैं, जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वहाँ से आपको मिलती है, ताकि आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकें। एक्स सर्विसमैन यानी आर्मी से रिटायर्ड, एयरफोर्स से या नेवी से रिटायर्ड, जो भी सर्विसेज से रिटायर्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट शैल प्रेजेंट, अच्छा जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ डोमिसाइल डिग्री सर्टिफिकेट्स जो भी हैं वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू शो करने हैं। यानी फ़िल वक्त आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने पेश की अपने डॉक्यूमेंट्स में, फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स में या ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, तो आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा और आपको कैंसिल कर दिया जाएगा इन जॉब्स के हवाले से। कोई भी एज रिलैक्सेशन इसमें मज़ीद नहीं दी जाएगी। लोअर एज लिमिट में अपर एज की पहले ही बता चुका है कि 5 साल की एज लिमिट है। 18 साल से कम जो कैंडिडेट्स हैं इन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स जो सीरियल नंबर 2, 6 और 7 के लिए अप्लाई करेंगे उनको फ़िज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब 2, 6, 7 कौन सी पोस्ट है? 2, 6 और 7 यानी कि सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, इन तीनों पोस्ट के लिए उनको एक फ़िज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। फ़िज़िकल टेस्ट क्या है कि जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको 1 माइल तय करना होगा रनिंग 7 मिनट के अंदर अंदर, और जो फीमेल होंगी उनको 10 मिनट के अंदर अंदर 1 माइल तय करना होगा। और जो भी फ़िज़िकल मेजरमेंट पे पूरा उतरते हैं कैंडिडेट्स, उनको क्या होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होंगे, उस जो कि बेस्ड होगा एमसीक्यूज़ पे, और उसके बाद फिर उनका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो इस रो के मुताबिक, इस लाइन के मुताबिक जो सीरियल नंबर 2, 6 और 7 वाले कैंडिडेट्स हैं जो इन जॉब्स में अप्लाई करेंगे, उनको सबसे पहले फ़िज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उनकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी एमसीक्यूज़ की, और फाइनली उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे यानी जो दूसरी पोस्ट के अप्लाई करेंगे इन जॉब्स के, उनका डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डायरेक्ट उनका इंटरव्यू होगा, कोई भी फ़िज़िकल कंडक्ट नहीं की जाएगी। जैसे ही फाइनल इनकी सिलेक्शन होगी, जो कैंडिडेट्स फाइनल सेलेक्टेड होंगे उनका ऑथराइज सिविल सर्जन्स होंगे, उनका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से। बाय हैंड एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं होगी, और आपने क्या करना है कि एप्लीकेंट्स मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल सीएनआईसी टू द टेस्ट सेंटर। ओरिजिनल सीएनआईसी अपने साथ लेके जानी है टेस्ट सेंटर पे। मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं होंगे, कोई भी टीएडी नहीं दिया जाएगा आपको। अच्छा जी, अप्लाई करने के लिए बता रहा है कि एप्लीकेंट्स क्या करेंगे, recruitment.fia.gov.pk वेबसाइट ये लिखेंगे अपने वेब ब्राउज़र पे, और उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए आप एंटर करेंगे, और इसी वेबसाइट पे मज़ीद जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अनाउंस होगी। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या है कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल और इन एलिजिबल कैंडिडेट्स है, उसकी मालूमात भी इसी वेबसाइट पे होगी। एलोकेशन ऑफ द टेस्ट सेंटर, कहाँ पे आपकी टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसी वेबसाइट पे होगी। टेस्ट डेट, असाइनमेंट्स, रजिस्ट्रेशन स्लिप्स और डिफरेंट टेस्ट रिजल्ट्स, फिज़िकल स्किल और रिटन टेस्ट, तमाम जो भी मालूमात होगी इसी वेब पोर्टल पे, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगी। टाइम टू टाइम आपकी अपडेट होती रहेगी। तो आप अप्लाई भी इसी वेबसाइट पे करेंगे, और जो भी मालूमात आपको रिक्वायर होगी वो भी इसी वेबसाइट से आप हासिल करेंगे। द कैंडिडेट्स विल आल्सो बी इन्फॉर्म अबाउट द टेस्ट शेड्यूल विया SMS ऑन गिवन मोबाइल नंबर। जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे उस पर आपको SMS आएगा कि आप फलानी डेट पे आप टेस्ट में अपीयर होंगे। इसके अलावा है कि आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अब जैसे ही कैंडिडेट्स इस पोर्टल पे अप्लाई करेंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी डिटेल भी इसी वेबसाइट पे पोस्ट होगी, और जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे यानी जिनकी एज कम होगी या एज ज़्यादा होगी या उनकी डिग्री मैच नहीं कर रही होगी, उनकी जो भी लिस्ट है इसी वेबसाइट पे अपलोड होगी, और वो कैंडिडेट्स टाइम टू टाइम इसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा बताया गया कि अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है कि उसकी जो एज लिमिट भी थी वो भी पूरी थी और उसको बिना किसी रीज़न के उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो वो क्या करेगा, इसी पोर्टल के अंदर एक कंप्लेन मैनेजमेंट का सिस्टम मौजूद है जो कि उसने 7 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करके FIA को रिपोर्ट करना है, बताना है कि मेरा जो एप्लीकेशन है उसको आपने
इनएलिजिबल कर दिया गया है, इसको रिजेक्ट किया गया है, इसकी रीज़न आपने गलत डाली थी और ये रीज़न्स इसको करेक्ट करके मेरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अपडेट करें। यानी कि जो भी आप कंप्लेन आप दर्ज करेंगे इसी FIA के पोर्टल पे 7 दिन के अंदर अंदर अपनी कंप्लेन FIA को सेंड करेंगे। कैंडिडेट्स जो भी शैल नॉट बी अलाउड, वो कैंडिडेट्स अपीयर नहीं हो सकते फिज़िकल में, स्किल टेस्ट में या CBT टेस्ट में जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं होगी, ओरिजिनल CNSE नहीं होगा या पासपोर्ट नहीं होगा। उसके अलावा कैंडिडेट्स जो अपॉइंट किए जाएंगे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, UDC के लिए, LDC के लिए, उनको 6 हफ्तों की मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी IT से रिलेटेड NITB से, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से कंप्लीट करनी होगी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले। उसके बाद अप्लाई करने के लिए बता रहा है कि इस वेबसाइट पे जाएं और जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे वो फाइनल कंसीडर की जाएगी। मज़ीद इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट पे मौजूद है। कोई भी हार्ड फॉर्म में आपने जो दरख्वास्त है वो नहीं देनी, ना ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की इन जॉब्स की वो है 24/8/2022, यानी कि 24 अगस्त 2022। और मज़ीद की इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर हो तो ये नंबर मौजूद है, इस पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपने वेब ब्राउज़र पे लिखना है https://recruitment.fia.gov.pk। अब काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए मसला क्या आ रहा है कि वो एड्रेस जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा एड्रेस लिख रहे हैं। तो एड्रेस लिखने के पहले जो है आपने क्या करना है, https लिखकर कॉलन देकर डबल / देंगे, तभी जाके आपकी वेबसाइट ओपन होगी। चले जी, ये वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई का एक पोर्शन यहाँ पे दिया गया है जो कि एक PDF फाइल है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आपने अप्लाई करना है एज अ न्यू कैंडिडेट तो आप रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र के लिंक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस कुछ रीड कर लेते हैं। पहले मैं बता रहा है, डू नॉट प्रोवाइड पोर्टेबल मोबाइल नंबर्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कन्वर्टेड मोबाइल नंबर आपने नहीं देने। जो आपका MNP है, कन्वर्टेड मोबाइल नंबर है, वो आपने नहीं देना, उस पर आपको मैसेज रिसीव नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान पे रख लें। नंबर 2 पे प्रोवाइड वैलिड ईमेल ID अदर दैन याहू ईमेल एड्रेस। याहू के अलावा जितनी भी आपकी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोशिश करें कि Gmail की ID आप यहाँ पे प्रोवाइड करें। उसके बाद एक वैलिड पोस्टल एड्रेस आपने देना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। इन केस ऑफ कोई एज रिलैक्सेशन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो एप्लीकेंट विल हैव टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट। आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टू जस्टिफाई हिज एज रिलैक्सेशन क्लेम। जो भी आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करेंगे, जैसे सिंध रूरल के लिए होती है 3 साल की एज रिलैक्सेशन फेडरल में, और माइनॉरिटीज़ के लिए 3 साल की अलग से होती है। तो अगर आप वो क्लेम कर रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ज़रूरी होगा। इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको NOC अपने साथ लेके जानी होगी इंटरव्यू में। टेस्ट सेंटर एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर FIA जो आपका टेस्ट सेंटर जो है वो तब्दील कर सकता है इंटरनल पॉलिसी के मैटर पे। और आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का जो होंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनकी ही रजिस्ट्रेशन जो स्लिप्स हैं वो डाउनलोड हो पाएगी CNSE एंटर करने के बाद इसी वेबसाइट के थ्रू। कोर्स आउटलाइन जो है यानी कि सिलेबस है वो जल्द ही इसी वेब पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र पे क्लिक करें या रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र यहाँ पे भी मौजूद है, इस पर क्लिक करें। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपको अपना ईमेल और पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके दोबारा से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो अब हम शुरू से इसको अप्लाई करते हैं। रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। इसको पहले मैं फ़िल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने ये तफसीलात यहाँ पे दे दी हैं। सबसे पहले अपना मुकम्मल नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर अपना डालना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, दैन आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है, पासवर्ड एक लिखना है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही आपने यहाँ पे टाइप करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी को। तो यहाँ पे मैं दोबारा ईमेल आईडी देता हूँ जो मैंने यूज़ की थी अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद फिर पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है
रिमेंबर मी पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको पहले मैं फ़िल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मैंने फॉर्म थोड़ा सा फिल कर लिया। ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से यहाँ पे शो हो रही होंगी। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, देन अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपनी यहाँ पे लिखेंगे। एज रिलैक्सेशन क्लेम का एक पोर्शन है कि जो कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं, क्लेम करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वाला पोर्शन यूज़ होगा। अब सबसे पहले 3 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाती है फेडरल के रूल्स के मुताबिक। जो कैंडिडेट्स नॉन मुस्लिम या ट्राइबल एरियाज़ से बिलोंग करते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनको 3 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाती है। जो कैंडिडेट सिंध रूरल से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन, यहाँ से बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 3 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन मौजूद होती है। तो अगर क्लेम करना चाहें तो आप क्लेम कर सकते हैं। जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, आर्म फोर्सेस से, उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन होती है, 15 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिनकी 2 साल कंटिन्यूस सर्विस हो चुकी है किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। डिसेबल कैंडिडेट्स जो हैं अपॉइंटमेंट के लिए BPS 15 और बिलो, उनके लिए भी 10 साल की, और विडो और सन को डॉटर कोटा के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन मौजूद होती है फेडरल रूल्स के मुताबिक। तो कैंडिडेट्स इन एज रिलैक्सेशन को अवेल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। मिसाल के तौर पर जो कैंडिडेट्स ये वाली एज रिलैक्सेशन क्लेम करेंगे उनके पास नॉन मुस्लिम का जो CNIC होता है वो मौजूद होना चाहिए, या रिकग्नाइज ट्राइबल एरियाज़ का, या आज़ाद जम्मू कश्मीर का, या नॉर्दर्न एरियाज़ का। जो कैंडिडेट्स ये वाली एज रिलैक्सेशन क्लेम करेंगे सिंध रूरल से बिलोंग करते हैं या बलूचिस्तान से, उनके पास सिंध रूरल का डोमिसाइल होना लाजमी है या बलूचिस्तान का डोमिसाइल होना लाजमी, जो कि उनको इंटरव्यू के टाइम पे प्रोड्यूस करना लाजमी होगा। तो ये था एज रिलैक्सेशन क्लेम करने का तरीक़ेकार। उसके बाद कोई डिसेबिलिटी अगर आपको है तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप डिसेबिलिटी नॉट डिसेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर जहाँ पे आप फिज़िकल टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट देना चाहते हैं, ऊपर टॉप पे है कंप्यूटर टेस्ट के वाले से, जहाँ पे आप कंप्यूटर टेस्ट देना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं उस पर। उसके बाद जो फिज़िकल टेस्ट है उसके लिए ये वाला पोर्शन है, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर एड्रेसेस हैं। एड्रेसेस में सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका डोमिसाइल कौन से प्रोविंस का है, प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल आपके पास मौजूद है, कहाँ पे आपकी रिहाइश है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। आपने फिर एड्रेस लिखनी है, परमानेंट एड्रेस लिखनी है, मुकम्मल लिखनी है आपने। उसके बाद ये वाले कैरेक्टर्स आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हाउस नंबर के साथ हम ये वाला कैरेक्टर रखते हैं तो ये वाला आप यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, अलाउड। उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से आपने करीबी जो थाना है आपका, पुलिस स्टेशन है, उसकी मालूमात आपने देनी है। मिसाल के तौर पे आप बिलोंग करते हैं सक्खर से, तो यहाँ पे सक्खर सेलेक्ट करेंगे और उस थाने का मुकम्मल एड्रेस देंगे जो कि आपको बिल्कुल करीब पड़ता है, उसकी आपने मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे देनी है। A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, जो भी थाना है उसकी मुकम्मल आपने इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे, तो वो पहले से आप कलेक्ट करके यहाँ पे रख दें। उसके बाद फिर एक डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन पे आपने टिक करना है। टिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, यहाँ पे सेव लिखा होगा। उसके बाद फिर दूसरा पोर्शन आपने फिल करना है अपलोड प्रोफाइल पिक पे। अपलोड प्रोफाइल पिक पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप मैसेज रिसीव करते हैं पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली और आपकी पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती, देन आप कंटिन्यू करें फॉर्म सबमिशन को, आपकी पिक्चर अपलोड हो चुकी होगी। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ आपने पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर की जो साइज़ है 30 KB से कम होनी चाहिए। पिक्चर ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में हो, फ्रंट फेसिंग हो, और मेक श्योर एप्रोप्रिएट लाइटिंग हो उसमें। अननेसेसरी ग्लासेस, फ्रेम्स वगैरह आपने उसमें पिक्चर आपकी ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सैम्पल पिक्चर अपलोड करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। ये सैम्पल पिक्चर मैंने यहाँ पे एक अपलोड कर ली है और अपलोड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा आप यहाँ पर आएँ, ये पिक्चर यहाँ पे आपकी शो हो रही है और लिखा हो रहा है पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद एजुकेशन का पोर्शन है, इसको पहले मैं फिल कर देता हूँ, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। ये लास्ट पोर्शन है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे। जी, इस पोर्शन में आपने करना ये है कि सबसे पहले एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे प्राइमरी का भी जिक्र किया गया है, तो प्राइमरी इतनी ज़रूरी नहीं होती किसी भी जॉब में। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले देंगे, मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फील्ड ऑफ एजुकेशन में लिखेंगे साइंस, जो भी आपकी मैट्रिक है, जिस फील्ड में आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जिस बोर्ड से आपने किया है उस बोर्ड का नाम लिखेंगे।
रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की डेट लिखेंगे, उसके बाद इस पे टिक करेंगे। अगर आपकी जो मैट्रिक है वो मार्क्स में है, वैसे तो मैट्रिक तमाम जो मार्क्स में ही होती है, सीजीपीए में नहीं होती। बैचलर्स जो डिग्री होती है वो सीजीपीए में ज़्यादातर होती हैं और मास्टर्स होती हैं। तो यहाँ पे मार्क्स पे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आप अपनी मार्क्स लिखेंगे, ऑब्टेंड कितनी आपने हासिल की थी, टोटल मार्क्स कितनी थी, और उसके बाद फिर डिवीज़न आपकी क्या आई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ग्रेड आपका क्या आया था, मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं। मेजर सब्जेक्ट्स आपने नहीं लिखने, जो मेजर पोर्शन है सब्जेक्ट्स का, जैसे कि बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो सिर्फ आप बायोलॉजी लिखकर आप इसको सेव करेंगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा, अगर आपने एंटर करना है तो इंटरमीडिएट की तफसीलात आप यहाँ पे देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक देता हूँ, प्री मेडिकल आपके सामने यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ BISc सक्खर। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट में यहाँ पे XYZ कोई भी डाल देता हूँ और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स में लिख रहा हूँ कि 900, 1100, डिवीज़न फर्स्ट, ग्रेड A, मेडिकल। सिर्फ मेडिकल लिखा इनफ है। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे ऐड हो गई। बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे डिग्री का नाम, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, जैसे अगर आपकी BCom की हुई है, और मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल सक्खर IBA यूनिवर्सिटी, और उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की डेट में यहाँ पे दे देता हूँ, और उसके बाद फिर ऑब्टेन CGPA ज़्यादातर बैचलर्स में होती है तो यहाँ पे मैं देता हूँ 3.50 GPA है आउट ऑफ 4, और इसमें फर्स्ट डिवीज़न है, ग्रेड A है या B है, जो भी है। मेजर सब्जेक्ट्स आपके कॉमर्स हैं। सेव कर दिया। ये 3 इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया था। अब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे तमाम जॉब्स शो हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखें, जो एडवर्टाइजमेंट में आपके पास शो हो रही थी एज, वो दूसरी थी। यहाँ पे एज जो है वो एज रिलैक्सेशन को मिला के शो हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे जो एज लिखी हुई है वो बिल्कुल फ़ाइनल है। असिस्टेंट की 33 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सारी यहाँ पे तफसीलात मौजूद हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब के लिए, यहाँ सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टिक पे क्लिक किया, लिखा हुआ आ गया कि यू हैव अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, यानी मुकम्मल तरीके से मेरा इन जॉब्स में अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइड पोस्ट नंबर 1 सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, और ये पोस्ट हो चुकी है। उसके बाद फिर मैं दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं एलिजिबल हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कांस्टेबल के लिए, तो मैंने यहाँ पे टिक किया। ये कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भी मेरा अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद मैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हूँ, मैं यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट पे भी टिक किया। तो ये 3 जॉब्स के लिए मेरा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे एप्लीकेशन स्लिप का भी एक ऑप्शन आ रहा है। इस स्लिप पे आपने क्लिक किया तो आपका यहाँ पे एक बार कोड बना हुआ आ रहा है, ये आपने लाजमी सेव करना है अपने पास, और यहाँ पे इसका कोड भी लिखा हुआ आ रहा है। इसमें आपकी मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन, इसको आप राइट क्लिक करके सेव कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं, और मोबाइल पे भी इसको PDF में सेव करने का ऑप्शन होता है इस पेज को, तो आप इसको सेव करके अपने पास ज़रूर रखें और कोशिश करें कि अगर इसकी प्रिंट ले सकें तो प्रिंट लेकर अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रख सकते हैं। और जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इसी पोर्टल के थ्रू मिलती रहेगी। हर एक चीज़ आपको इसी पोर्टल के थ्रू मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये था तरीका मुकम्मल अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।